जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। जी मेरा बेटा जल्दी से जो है वो अब आप ऑनलाइन आ जाएं। पानी वगैरह आपने पी लिया होगा, थोड़ी सी आपको ब्रेक मिल गई है। बायोलॉजी का आपका लेक्चर ख़त्म हो चुका है और अब आपका इंग्लिश का लेक्चर जो है वो मेरे साथ स्टार्ट हो रहा है। जी आई होप कि आप बच्चों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। वैसे तो ये दिन जो हैं वो आप लोगों के बहुत मेहनत के दिन हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। आज है मेरा बेटा ताकि हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें। आपको पता है कि हम नाउन एरर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और होपफुली आज हम जो है वो इनको ख़त्म करेंगे और फिर इससे आगे जो है वो हम मूव करें। लास्ट जो लेक्चर था उसके एंड पे मैंने आपको जो आखिरी रूल करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि देखें कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे जीन्स, ट्राउजर्स, एटसेट्रा। ये मैंने आपको बताया था शॉर्ट्स, सीजर्स। ये वर्ड्स जो हैं ये हमेशा प्लूरल सेंस में ही इस्तेमाल होते हैं और अगर आपने इनको सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर बनाते वक्त आप इन वर्ड्स के साथ क्या करते हैं, पेयर का वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे पेयर ऑफ जीन्स होगा तो पेयर ऑफ जीन्स का मतलब है कि आपने एक पेयर जो है वो परचेज किया है। अगर आप दो का जिक्र करना चाहते हैं तो फिर ये हो जाएगा टू पेयर ऑफ जीन्स। अगर आप उसकी डेफिनेट तादाद बताना चाहते हैं, अगर आप कहें कि मैंने नंबर नहीं बताना तो आप ये लिखें कि आई बॉट जीन्स। इसका मतलब है कि आपने एक से ज्यादा जीन्स खरीदी हैं, लेकिन यहां पे आपने नंबर जो है वो नहीं बताया। लेकिन अगर आपने एक का बताना है तो आप कहेंगे आई बॉट ए पेयर ऑफ जीन्स। तो इसका मतलब है कि आपने एक जीन्स। लेकिन ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल सेंस में ही इस्तेमाल होते हैं। ये मेरा बेटा जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैंने इसलिए थोड़ा सा रिवाइज किया क्योंकि जो अभी आपको मैं रूल करवाने जा रहा हूं उसका आपको जो है वो आइडिया हो सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओके जी। इसके बाद देखें हमारे पास रूल नंबर जो 5 है वो हमें बताता है कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसा कि सेंड, इंफॉर्मेशन। ये कहीं हमने कर तो नहीं लिया? ओके नहीं किया जी। अच्छा जी, सेंड हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, गोल्ड, स्टेशनरी, एडवाइस, वर्क, एटसेट्रा। अब देखें ये जो सारे हैं ये नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं। ऐसे ही है ना जिसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं या नॉन काउंटेबल। ये वो नाउन्स हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता। अब वो हमें बताते हैं कि अगर आपने इन नाउन्स को काउंटेबल बनाना है, काउंटेबल का मतलब कि अगर आपने सिंगुलर सेंस में इनको इस्तेमाल करना है तो टू मेक देम काउंटेबल nouns, words like a piece of, head of, an item of, a bar of, a glass of, a slice of, a packet of, a grain of, a loaf of, etc. are used. गौर से सुन ले मेरा बेटा। बिल्कुल स्टेशनरी जो है ये अनकाउंटेबल ही समझी जाती है, इसी तरह सीनरी वगैरह भी। अब बेसिकली मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे हमने पिछले रूल में पढ़ा कि जब आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमेशा प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो जब आपने उनको सिंगुलर बनाना है तो उनके साथ आप वर्ड कौन सा यूज करते हैं, पेयर ऑफ। इसी तरह हमारे पास ये वर्ड्स हैं। जी बेटा मैं आपको अभी करेक्ट कर देता हूं महनूर
कि वो जो ये देखें वर्क का मतलब है काम, ठीक है। वर्क्स जो है ये बेसिकली जो है वो नाउन की सेंस में इस्तेमाल होता है कि मुख्तलिफ जो उसने काम जो है वो करवाने हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा कि किस तरह कुछ वर्ड्स जो हैं वो जुमले के अंदर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमेशा नाउन के सेंस में ही इस्तेमाल होते हैं और वो प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे डैमेज एक वर्ड है, डैमेज जो है ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो नाउन है वो हमेशा डैमेज के सेंस में इस्तेमाल नहीं होता, वो होता है डैमेजेस। ये भी मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी। इसी तरह जो वर्क है इसका जब नाउन इस्तेमाल होता है वो होता है वर्क्स, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि अगर आपके पास इस तरह के कुछ नाउन जुमले के अंदर आ जाएं तो जब आपने उनको काउंटेबल बनाना है या उनको आप ये समझ लें कि सिंगुलर सेंस में आपने इस्तेमाल कर, जी बेटा अभी एग्जांपल करवाने लगा हूं, तो जब आपने उनको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है तो आप उनके साथ इस तरह के वर्ड जो हैं वो लगाते हैं। जैसा कि देखें, मैं अभी पहले आपको ये वर्ड्स की कुछ एग्जांपल बताता हूं, फिर आपको सेंटेंसेस करवाता हूं। जैसे हमारे पास देखें एक वर्ड है पेपर, ठीक है। तो इसको जब आपने काउंटेबल बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। इसी तरह देखिए हमारे पास एक वर्ड है अ बार ऑफ, मैं कहता हूं गोल्ड। अब जब आपने गोल्ड को काउंटेबल बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, अ बार ऑफ गोल्ड। मतलब यहां पे ये जो है वो सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं बेटा सना रिपीट करता हूं आपके लिए। इसी तरह देखें हमारे पास वर्ड है सैंड। अब जब आपने इसको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है या काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल करना है तो ये क्या हो जाएगा, अ ग्रेन ऑफ सैंड। अ ग्रेन ऑफ सैंड अब सिंगुलर हो गया ना, ठीक है। इसी तरह स्टेशनरी जो है, एन आइटम ऑफ स्टेशनरी, एन आइटम ऑफ स्टेशनरी एटसेट्रा। ये बाकी नोट कर लें। नहीं बेटा महानूर, अ पीस ऑफ गोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जब आप सोने का जिक्र कर रहे हैं तो उसके किसी टुकड़े का जिक्र कर रहे हैं तो वो जो है वो फिर अ बार ऑफ गोल्ड ही समझा जाता है, पीस ऑफ गोल्ड जो है वो नहीं समझा जाता। जी बार ऑफ चॉकलेट भी होती है, बिल्कुल ज़रफ़शान, चॉकलेट के साथ भी ये जो है वो इस्तेमाल होता है। अब मैं सना बेटा आपके लिए रिपीट करने लगा और इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। आज का जो हम नाउन एरर्स के अंदर रूल पढ़ रहे हैं वो ये है कि देखिए हमारे पास सेंटेंसेस के अंदर समटाइम्स कुछ नाउन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अगर ये नाउन, ये वाले वर्ड जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये जुमले के अंदर अगर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो या प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हो तो ये इस तरह होते हैं। अगर आपने इनको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है जुमले के अंदर तो फिर ये इस तरह नहीं होंगे, बल्कि इनके साथ हम कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं ये सर्टेन एक्सप्रेशंस। इन नाउन्स को सिंगुलर बनाने के लिए, इन नाउन्स को काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके साथ सर्टेन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास अगर गोल्ड है तो अगर आपने गोल्ड को जुमले के अंदर सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है तो उसके साथ आप बार ऑफ गोल्ड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह पेपर वर्ड है तो उसको अगर आपने पीस ऑफ वर्क, शाबाश, अगर इसी को आपने सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है तो आपको एक सर्टेन एक्सप्रेशन जो है उसके साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह स्टेशनरी है, इसको जब आपने सिंगुलर के सेंस में जुमले में इस्तेमाल करना है तो फिर उसके साथ क्या आ जाएगा, एन आइटम ऑफ। तो ये बाकी वर्ड्स भी इसी तरह सैंड है, सैंड को भी जब आपने सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है तो उसके साथ आ जाएगा अ ग्रेन ऑफ सैंड। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि ये वर्ड्स जो हैं ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं और जब अगर आपने जुमले के अंदर इनको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना हो तो फिर इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनके साथ सर्टेन एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे देखें ना, ये हमारे पास एडवाइस है। अब ये गौर से सुने, मैं एक आपको एग्जांपल करवा रहा हूं, उसके बाद और भी करवाऊंगा। मैं कहूंगा ही gave me an advice, full stop। उसने मुझे एक नसीहत की। अब हमने यहां पर देखें इनडेफिनिट आर्टिकल एन इस्तेमाल किया है वावल की वजह से। अब ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है
तो हमें लगेगा कि शायद ये हमने सेंटेंस ठीक लिखा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस जो है वो ठीक नहीं है। इसके अंदर नाउन की एरर मौजूद है। नाउन की एरर क्या मौजूद है कि जब अगर आपने इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन को आपने काउंटेबल बनाना है, जब आपने उनको सिंगुलर बनाना है, तो फिर उसके साथ आपको एक सर्टन एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है। तो इसको करेक्ट फिर हम कैसे लिखेंगे? ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, शाबाश सबा, अब आप लोगों को समझ आ गई। तो ये जो वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये ड्राइव के अंदर सारे जो है, ये आपको नोट्स भी मैंने पहुंचा दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जब इसी तरह जो है वो देखें, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर नाउन की एरर है कि जब आपने इंफॉर्मेशन को सिंगुलर बनाना है तो फिर आप उसके साथ एक सर्टेन एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसके साथ भी आएगा। तो जब आप इसको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे ही गेव मी सम एडवाइस, उसने मुझे जो है वो कुछ नसीहत की। अब यहां पे हम ये नहीं कह सकते ही गेव मी एडवाइसेस, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चले अब मैं, शाबाश बिल्कुल सही है। अब देखें, तो अब आपको पता चल गया कि ये तो इसी तरह प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होंगे, लेकिन जब आपने इनको काउंटेबल, या मैं आसान आपके लिए कर दूं, इनको सिंगुलर बनाना है, तो फिर आप इनको क्या करेंगे? इनके साथ एक सर्टेन एक्सप्रेशन यूज करते हैं। चले जी, वेरी गुड। अब मुझे लगता है कि सब बच्चों को समझ आ गई है। ओके, इसी तरह देखें, मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। आई वॉन्ट ए ब्लू स्वीट शूज। अब देखें, अब आपने इन सेंटेंसेस को नोट्स में भी जाकर पढ़ना है। अब देखें, यहां पर हमारे पास नाउन क्या आ गया है? शूज। अब ये शूज जो है ये हमेशा प्लूरल सेंस में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो पेयर होता है ना, तो शूज ही हमेशा जो है इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब आपने इस शूज को सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है, जैसे देखें हमने यहां पर ए लगाया है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ हमें फिर क्या करना पड़ेगा? एक सर्टेन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट ए पेयर ऑफ ब्लू स्वीट शूज। तो अब ये आपका सेंटेंस जो है ये करेक्ट हुआ, अदरवाइज जो है इसके अंदर मिस्टेक समझी जाएगी। चलें एक और एग्जांपल करवाता हूं, जरा उसमें मुझे बताइएगा कि क्या गलती हो सकती है। Not till days afterwards did he realize that it was an April foolery। अब देखें, ये आपके पास सेंटेंस है, मेरा बेटा इसको गौर से सुने। ओके बेटा, काइंडली जरूर लेक्चर के ऊपर फोकस करें। ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको जरा आप मेरा बेटा देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक हो सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा साथ में गाइड कर देता हूं। देखें, अब यहां पर हमने एक वर्ड लिखा है अप्रैल फूलरी। ठीक है, अप्रैल फूल बनाना, ये हमेशा जो है ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आपने इसको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है, तो फिर इसके साथ जो है वो आपको यहां पर एक सर्टेन एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स डिड ही रियलाइज दैट इट वाज ए पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। चलो मैं आपको कुछ और एग्जांपल करवाता हूं, इस साइड पे लिखता हूं मैं, ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है उस वक्त, ताकि आप लोग जो है वो परेशान ना हो। अच्छा जी,
जी मेरा बेटा बताएं जी, आपको शाबाश, पीस ऑफ आएगा, वेरी गुड। अब आप लोगों को क्लियर हो गया, वेरी गुड, ओके दैट्स गुड जी। आप माशाल्लाह, आप बच्चों को समझ आ गई है। चलें फिर आगे चलते हैं। आगे जी हमारे पास रूल 6 हमें क्या बताता है? वो कहता है कि देखें, अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स जैसे कि हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, डजन्स, if these words are used as noun in a sentence, then we add s to make them plural. बहुत ही ये आसान है, अभी आपको ये समझ आ जाएगी। ये रूल हमें क्या बताता है? वो कहता है कि देखें, ये बेसिकली क्या है, ये नंबर्स हैं। वो कहता है कि अगर ये नंबर्स जो हैं, जैसे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, डजन्स, ये सारी चीजें आपको क्या समझा रही हैं? ये कौन से नंबर हैं? ये इनडेफिनेट नंबर हैं, अनलिमिटेड तादाद है, अनलिमिटेड नंबर है ना। देखें जैसे कि आई बॉट हंड्रेड्स ऑफ शूज, मैंने सैकड़ों, अब कितने सैकड़ों, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह मैं कहूं आई बॉट 100 पेयर ऑफ शूज, मैंने जूतों के 100 जोड़े। अब यहां पे ये देखें, ए जो है ये बेसिकली एक लिमिटेड या फिर स्पेसिफिक नंबर की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। अब वो कहता है कि अगर आपने जुमले के अंदर कोई तादाद, कोई नंबर लिखना है, और वो अगर आपने नंबर जो है वो अनलिमिटेड लिखना है, तो उनको प्लूरल बनाते वक्त आप क्या करते हैं कि उस वर्ड के साथ एस लगा देते हैं। और अगर आपने उसको प्लूरल नहीं बनाना और आपने एक अगर कोई स्पेसिफिक नंबर लिखना है, तो उसके साथ फिर आप ए या फिर एन का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे देखें, 100, 1000, इसका मतलब है 1000। अब यहां पर हमारे पास बेटा रिमशा कह रही है कि पेयर को पेयर्स क्यों नहीं यूज किया? वो इसलिए नहीं यूज किया कि अगर इसके बाद लिखा गया जो नाउन है, हम जब उसको प्लूरल बना देते हैं तो फिर उससे पीछे वाले जो वर्ड होता है उसको प्लूरल बनाने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। अब यहां पे देखें, 100 पेयर ऑफ शूज, अब यहां पे 100 जो है वो इटसेल्फ मल्टीपल नंबर जो है उसको शो कर रहा है, प्लूरल नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब प्लूरल नंबर को वो शो कर रहा हो, एक से ज्यादा जो है वो को शो कर रहा हो, तो हमें फिर आगे जो है अगला वर्ड जो है उसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी सना बेटा, जी सना बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? जल्दी से पूछे ताकि फिर मैं आपको जो है वो इसका एक एग्जांपल करवाऊं। ये देखिए, एक मेरे पास एग्जांपल है। मैं कहता हूं 100 ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर, वहां पर सैकड़ों बच्चे जो हैं। जी सना बेटा, आपका क्वेश्चन पता नहीं क्या है, मैं देखता हूं।
नहीं बेटा, हंड्रेड्स के साथ पेयर्स नहीं आएगा, क्योंकि जब पहले एक तादाद मल्टीपल आ जाए, प्लूरल आ जाए, ज्यादा आ जाए, जमा में आ जाए, तो फिर अगला वर्ड जो है वो हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो अगला वर्ड जो है वो देखें, मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। ये देखें, आई हैड 2 कप्स ऑफ टी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा किया आप लोगों ने पूछ लिया, और मैं अब आपको ये समझा दूंगा। अब देखिए यहां पर ये कप्स क्या है, ये हमारे पास नाउन है। अब इस नाउन से पहले जो हमने वर्ड लिखा है वो उसके एक नंबर को शो कर रहा है, और ये नंबर क्या है, प्लूरल है। जब किसी नाउन से पहले लिखा गया नंबर जो है, उसके नाउन से पहले लिखी गई तादाद अगर प्लूरल आ जाए, तो उसके बाद लिखा गया नाउन जो है वो प्लूरल में नहीं लिखा जा सकता। लिहाजा ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, आई हैड 2 कप ऑफ टी। ये बहुत दफा कंपटीशन के एग्जाम के अंदर भी आ चुका है। तहसीन कह रही है वोकैबुलरी कब स्टार्ट करेंगे? बेटा वोकैबुलरी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वो वर्ड्स आपने खुद ही प्रिपेयर करने हैं। 45 वर्ड्स तो आपके हो भी गए, 2 टेस्ट के अंदर आपकी चीजें आ गई। अब अगले के अंदर फिर 20 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको मेरा सुन लें, अब आपको ये सेंटेंस समझ आ गया है जो मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, गुड हो गया। चले अब देखें हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, 100 ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर। अब ये देखें कि इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है। ये है 100 ऑफ बॉयज, सैकड़ों बच्चे। अब इसके ज़ैनब कह रहे नहीं समझ आई। ओके बेटा ज़ैनब समझाता हूं। अब बराए मेहरबानी क्या 1 मिनट इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये देखें, ये जो सेंटेंस लिखा है 100 ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर। अब यहां पर ये जो गलती है वो कहां पर गलती है? वो गलती है इस एक्सप्रेशन के अंदर कि जब हमारे पास जो तादाद है वो अनलिमिटेड हो, हम स्पेसिफिक नंबर शो ना करें, तो फिर उसे हमने हमेशा जो है वो प्लूरल सेंस में लिखना होता है। तो ये क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर, ठीक है। इसी तरह देखें, एक और एग्जांपल करवाता हूं, ये मैं इधर लिख रहा हूं। 1000 of liters of water is supplied to the city. 1000 of liters of water is supplied to the city. अब अगेन शाबाश, hundreds of boys, कामिल बेटा देखें, मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास ये 2 कप्स ऑफ टी में देखें कि अगर नाउन से पहले कोई नंबर आ जाए, प्लूरल सेंस में हो, और इसका क्या मतलब है, 2 क्या है, ये एक हमारे पास स्पेसिफिक नंबर है। जब हमारे पास स्पेसिफिक नंबर आ जाए, नहीं सादिया देखें, ये है 100 ऑफ बॉयज, हम कह रहे हैं सैकड़ों बच्चे। अगर मैं कहूं, ये देखें 100, एक 100, जब मैं हंड्रेड्स के साथ कोई आर्टिकल यूज करता हूं, ए या एन इस्तेमाल करता हूं, तो वो उसकी लिमिटेशन की तरफ इशारा करता है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल में करवाया भी है आपको कि देखें 100 सैकड़ों। अब कितने सैकड़ों हैं? ये हमारे पास अनलिमिटेड रेंज है, अनलिमिटेड नंबर है, हमें नहीं पता कितने ज्यादा। लेकिन जब मैं लिखूंगा 100, 100, तो फिर उसके साथ मैं एक लिमिट डिफाइन कर रहा हूं ना, मैं उसके साथ आर्टिकल जो है इंडेफिनेट आर्टिकल है ए या एन वो इस्तेमाल कर रहा हूं, उससे तादाद जो है वो स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे A100 का मतलब है 100, ठीक है। जैसे 100 इस तरह इसको करेंगे, ऑलमोस्ट 100 बॉयज वर देयर।
तकरीबन 100 के लगभग जो है वो बच्चे यहां वहां पर मौजूद थे। तो यहां पर अब हमने जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है, हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो अपनी नंबर है, उसको लिमिटेड कर दिया है। कैसे हमने लिमिटेड किया है? आर्टिकल लगा के। जब हमने ओके, ये मैं उरीबा को अभी समझाता हूं। उरीबा ये जरा सेंटेंस देखें। Some said opportunity was needed and million never had it। अब यहां पर देखें मेरा बेटा, या कुछ लोगों ने कहा कि मौका जरूरी है और लाखों लोगों के पास जो है ये मौका। अब यहां पर ये लाखों जो है ये हम किस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लूरल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके साथ एस लगा देंगे। इसमें और क्या मुश्किल है? चलें एक और जो है वो करते हैं। There was a temperature of 1000, चले 100 कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 100 ऑफ डिग्रीज। अब ये देखें एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा है, देयर वॉज ए टेम्परेचर ऑफ 100 ऑफ डिग्रीज। अब मेरी बात सुने, यहां पर हम कह रहे हैं कि वहां पे दर्जा हरारत था सैकड़ों डिग्री का, सैकड़ों। अब हम 100 की बात तो नहीं कर रहे, हम कई 100 की बात कर रहे हैं। हम यहां पर अपना कोई नंबर डिफाइन नहीं कर रहे, लिमिटेड नहीं कर रहे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज। ठीक है, जी क्या कह रहे हैं हैदर? अ लीफ ऑफ यूज कर लें क्या? जैसे अ लीफ ऑफ पेपर नहीं होता, ठीक है, अ लीफ ऑफ बुक भी होता है, ठीक है, इसे कहते हैं एक पेज। चले जी, ये मेरा बेटा बाकी जो है वो जो आपको मैंने ड्राइव के अंदर चीजें भेजी हैं वहां से एक दफा आज आपने खुद पढ़ना भी है। अगर पढ़ने के बाद भी आपको ना समझ आए तो आपने जो है वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जैसे इसने कहा कि देखें अ लीफ ऑफ को इस्तेमाल करें तो इसको हम बड़ा सेंस में, जैसे ही टर्न्ड अ लीफ ऑफ बुक, उसने जो है वो किताब का एक सफा जो है उसे पलटा, ठीक है। तो अ लीफ ऑफ ये एक सर्टेन एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 7। ये रूल नंबर 7 जो है ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये है एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड, ठीक है। इसको आपने जो है वो खुद पढ़ना है ताकि हम इसको आज जो है वो ख़त्म कर सकें। एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे कि डॉक्टर, ब्रिटन, डॉटर, फादर एटसेट्रा। अगर हमने उनकी पोजेशन शो करनी है तो उनकी पोजेशन को शो करने के लिए हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा और साथ एस लगा सकते हैं, या उनके साथ ऑफ भी लगा सकते हैं। ये देखें जैसे कि ये हमारे पास एक वर्ड है डॉक्टर। अब मैं कहता हूं डॉक्टर्स चेयर, डॉक्टर की कुर्सी। तो डॉक्टर की पोजीशन शो करने के लिए मैं उसके साथ क्या करूंगा? मैं एपोस्ट्रोफी कॉमा भी लगाऊंगा और साथ में एस लगाऊंगा और आगे मैं अपना जो है वो नाउन लगा दूंगा। डॉक्टर्स चेयर, डॉक्टर की कुर्सी। अब वो कहता है कि आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि चाहे तो आप एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा लें या इसके साथ आगे आप जो है वो इस एफ लगा लें। तो अगर एफ लगाएंगे तो हमारा नाउन जो है ये पहले आ जाएगा, जैसे चेयर ऑफ द डॉक्टर,
इट इज ए चेयर ऑफ द डॉक्टर, ये डॉक्टर की कुर्सी है। तो क्या मतलब है, बहुत ही आसान, कि समटाइम्स पोजेशन को शो करने के लिए उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, साथ एस लगा देते हैं, और पोजेशन को शो करने के लिए जो है वो हम ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि देखें, हर कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं होता, आप सब के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा या एस नहीं लगा सकते, या सब के साथ जो है वो आप ऑफ नहीं लगा सकते। अब वो कहता है कि कुछ हमारे पास जो टाइम एक्सप्रेशन होते हैं, जैसा कि टाइम एक्सप्रेशन, जैसा कि इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे समवन, एनीवन, नोवन, एंड वर्ड्स सच एज गर्ल, मैन, वुमेन एटसेट्रा ओनली टेक एपोस्ट्रोफी कॉमा। अब वो कहता है कि दूसरी तरफ ये रूल नंबर 7 क्या है, ये है एपोस्ट्रोफी का। एपोस्ट्रोफी में वो कहता है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसा कि ये डॉक्टर, इसकी पोजेशन को, एपोस्ट्रोफी क्यों इस्तेमाल करते हैं, पोजेशन को ना, तो इसकी पोजेशन को शो करने के लिए इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं और साथ में एस लगाते हैं। अगर आपने इसकी पोजेशन को ऐसे शो नहीं करना तो इसके साथ आप एफ भी लगा सकते हैं। अब वो कहता है कि लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हमारे पास कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, कोई हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन एटसेट्रा, वो कहता है कि अगर हमारे पास ये चीजें आ जाएं, टाइम एक्सप्रेशन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इनकी पोजेशन को शो करने के लिए जस्ट एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगेगा। इनकी पोजेशन को शो करने के लिए इनके साथ हम ऑफ नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, 2 months सैलरी। अब वो कह रहा है कि देखिए, जब हमने टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, तो इसकी टाइम एक्सप्रेशन की जो है वो पोजेशन को शो करने के लिए हम सिर्फ इसके साथ जो है वो अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाएंगे। अब हमने यहाँ 2 months के बाद देखें, यहां पर हमने जो है वो अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया है, लेकिन इसके बाद एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके एंड पे जो है वो एस आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा नाउन मां सिवाय किसी पर्सन के नाम के, अगर किसी आदमी का नाम आ जाए और उसके एंड पे एस आ जाए, तो उसकी पोजेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी कॉमा भी लगाते हैं, साथ में एस भी लगाते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर किसी चीज का, किसी जगह का नाम आ जाए और उसके एंड पे एस आ जाए, तो फिर उसकी पोजेशन को शो करने के लिए हम सिर्फ एंड पे एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम एस नहीं लगाते हैं। अफीरा बेटा, अगर आपको ब्लर लग रहा है तो अपना पेज रिफ्रेश करें, अपने पेज को मेरा बेटा रिफ्रेश करें। चलें, शाबाश। ये मैं आपको जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल करवाता हूं। You did this all against your doctor's advice. चले, A, B, C, D। अब आप के सामने ये सेंटेंस लिखा है। अभी ये बेटा एग्जांपल करें, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि एपोस्ट्रोफी कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं बेटा अभी आपको रिपीट कर देता हूं। एक ये जुमला है, दूसरा है नॉट ऑल द पीपल एग्रीड ऑन द रिपोर्ट्स कंक्लूजन।
दिया, देखें, यू डिड दिस ऑल अगेंस्ट योर डॉक्टर्स एडवाइस। अब एक डॉक्टर है तो हम क्या करेंगे कि ये देखें यहां पर मिस्टेक क्या है कि हमने अपॉस्ट्रोफी डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है। अब फर्ज कर लें, अब वो कहता है कि आपने एक नहीं बल्कि मल्टीपल डॉक्टर, ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं उनकी नसीहत पर आपने अमल नहीं किया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यू डिड दिस ऑल अगेंस्ट योर, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो वो हम, इसका मतलब है अब हमने एक से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं जो प्लूरल सेंस में, उनकी पोजेशन को जो है वो हमने इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह देखें, नॉट ऑल द पीपल एग्रीड ऑन द रिपोर्ट्स कंक्लूजन, गलत हो गया, रिपोर्ट के नतीजा। तो यहां पर हमने जब पोजेशन को शो करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी कॉमा और साथ में एस लगाना पड़ेगा। अच्छा चलें एक और सेंटेंस जरा करें। द डेजर्ट travel stress had affected him physically. A, B, C, D। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में देखें कि क्या मिस्टेक है। एक और उतनी देर में सेंटेंस लिखता हूं। He discovered the body's natural armor। A, B, C, D। अच्छा जी, ये आप माशाल्लाह सारे बच्चे देख के कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 है, इसके अंदर ए पार्ट जो है ये गलत है। द डेजर्ट्स ट्रेवल स्ट्रेस हैड अफेक्टेड हिम फिजिकली। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसके अंदर ए मिस्टेक है और कुछ कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, अब मैं बच्चों आपको समझा दूं कि देखें, ये जो अपॉस्ट्रोफी कॉमा है, ये जो अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस जो पोजेशन शो करती है, ये बेसिकली जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो लिविंग एंटिटीज हैं। चले अब मैं इधर लिख देता हूं, ये पोजेशन हम किसकी शो करते हैं, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस के साथ, ये हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग बीइंग्स के लिए। अब लिविंग बीइंग्स कौन कौन से हैं, दो हैं, एक ह्यूमन बीइंग्स हैं और दूसरे हैं एनिमल्स, ठीक है। ये दो जो तरह की जानदार चीजें हैं, इनकी पोजेशन को शो करने के लिए जो है वो हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाते हैं, और इनकी पोजेशन को शो करने के लिए हम ऑफ भी लगा सकते हैं। लेकिन जो बेजान चीजें होती हैं, नॉर्मली सारी बेजान चीजें नहीं, अभी मैं आपको बताता हूं, जो बेजान चीजें होती हैं उनकी पोजेशन को शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस जो है वो नहीं लगा सकते। जैसा कि देखिए यहां पर हमारे पास डेजर्ट है, अब डेजर्ट एक बेजान है, तो जो बेजान चीज होगी तो उसकी पोजेशन को शो करने के लिए हम जो है वो अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस नहीं लगाएंगे। तो ये करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, द स्ट्रेस ऑफ डेजर्ट ट्रेवल। अब आपको ये समझ आ गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि
ये जो दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि जो बेजान चीजें हैं इनकी पोजेशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी, कॉमा और एस नहीं लगता, ऑफ लगता है। ये रूल हमेशा हमेशा के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी बेजान चीजें हैं कि जिनकी पोजेशन को शो करने के लिए हम जो है वो एपोस्ट्रोफी, कॉमा और एस लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली एट द एंड जो है ये आपके कॉन्टेक्स्ट में या आपकी जो है वो जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड है उसके ऊपर ही आता है कि कब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कब जो है वो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि देखें, एक मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। फिल्म्स हीरो was ब्यूटीफुल। चले, फिल्म का जो हीरो था वो खूबसूरत था। अब यहां पर जो फिल्म है ये तो एक बेजान चीज है, लेकिन इसकी पोजेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी, कॉमा और एस भी लगा सकते हैं। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है कि द हीरो ऑफ द फिल्म वॉज ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस ऐसे भी ठीक होगा, लेकिन यहां फिल्म के साथ आप एपोस्ट्रोफी, कॉमा और एस भी लगा सकते हैं। जी हाँ रिमशा, आपने सही लिखा। तो लेकिन इसमें ना ज्यादा जो आपको ख्याल रखना चाहिए, जब अगर आपको ऐसा कोई पेपर के अंदर स्टेटमेंट आ भी जाती है, तो अगर कोई बेजान चीज है तो आप कोशिश करें कि उसके साथ एपोस्ट्रोफी, कॉमा और एस ना लगाएं, बल्कि जो है वो उसको आप वो सेंटेंस देखें, वहां पर एरर देखें जहां पर उसने ऐसा लगाया। या ज्यादातर ये जो है ऑफ के साथ ही इस्तेमाल होता है ऐसी जो बेजान चीजें होती हैं। ठीक है, इसी तरह देखें एक और सेंटेंस, कार्स सेफ्टी वॉज ऑफ utmost इंपॉर्टेंस। अब देखें यहां पर ये जो हमारे पास वर्ड कार है, अब ये तो बेजान है, लेकिन इसके साथ हमने इसकी पोजीशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी, कॉमा और एस भी लगा दिया है। तो ये ऐसे भी है। सर ट्रैवल ऑफ डेजर्ट भी तो हो सकता है। बेटा कैसे हो सकता है? ये किसने पूछा है मुझसे? अब आप कंफ्यूज कर रहे? नहीं रमीज, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जो है इसके अंदर आती हैं, जो पॉसिबली चीजें आ सकती हैं। कुछ सिर्फ बेजान चीजें हैं जिनकी पोजीशन को शो करने के लिए आप एपोस्ट्रोफी, कॉमा और एस लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप हमेशा अवॉइड करें। जो बेजान चीज हो उसके साथ एपोस्ट्रोफी, कॉमा और एस ना यूज करें, उसके साथ आप ऑफ ही इस्तेमाल करें। जैसा कि देखें ये कार्स सेफ्टी वॉज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेफ्टी ऑफ कार वॉज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो ये इस तरह भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। मनूर कह रही है कि ट्रैवल ऑफ डेजर्ट क्यों नहीं किया जा सकता? तो बेटा अगर ट्रैवल ऑफ डेजर्ट करेंगे तो आगे क्या लिखेंगे फिर बताएं? ये सेंटेंस कैसे लिखेंगे आप? स्ट्रेस है ना बेसिकली, द डेजर्ट ट्रैवल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की बात हो रही है। तो हमने अपना फोकस, हमारा इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना। सना टेस्ट कह रहे हैं बेटा आज आपका टेस्ट नहीं है, आज हमने जो है वो काफ़ी पढ़ भी लिया। चलें, ये मैं चाह रहा था कि एपोस्ट्रोफी आप खुद ही पढ़ें, लेकिन आपने मुझे इधर उलझा दिया। अब ये अगले लेक्चर में आते साथ ही 5 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा और हम अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आज मोस्टली सब लेक्चर कर अच्छा अफशा बेटा, आपने इस लेक्चर को काइंडली एक दफ़ा रिपीट ज़रूर देख लेना है, ठीक है? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेस्ट तो नहीं है आई थिंक आज इनका। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। लेक्चर के बाद फीडबैक दिया करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।